जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। एसएससी जीडी जिसका एग्ज़ाम फिक्स कर दिया गया है, पहले ही 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच एग्ज़ाम कराया जाएगा। और जो रीज़न है, रीजन बाई रीजन आपकी जो फॉर्म का स्टेटस है वो भी शो कर दिया गया है। और यहाँ तक आप लोगों को बता दिया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो इस डेट को होने वाला है। 1 से 2 रीजन ही इसके रह गए, उनका स्टेटस भी बहुत जल्द शो कर दिया जाएगा। देखिए, अब यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या निकल के ये आ रही है कि सर मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। क्यों रिजेक्ट हो गया है, क्या कारण है, क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, क्या एग्ज़ाम की डेट पीछे हट सकती है? देखिए, इन सभी सवालों के सटीक जवाब आज की इस वीडियो के जरिए आप लोग को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई जो आपका फॉर्म का स्टेटस है और एग्जाम की सिटी है वो आप लोगों को बता दी गई है। सेंटर का नाम केवल 4 दिन पहले आएगा कि भाई आपका मान के चलिए एग्जाम दिल्ली दिखा रहा है, किसी का कोलकाता में आ रहा है, तो केवल ये दिखाया गया कि आपका एग्जाम कोलकाता में है। आप लोगों को 4 दिन पहले बताया जाएगा एग्जाम से कि कोलकाता में तो है आपका एग्जाम, लेकिन सेंटर ये रहेगा आपका। सेंटर का जो नाम है आपके एडमिट कार्ड में 4 दिन पहले ही मर्ज किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें आपके एमपी रीजन के आ चुके हैं, केकेआर रीजन के आपके जो एग्जाम का स्टेटस है वो शो कर दिया गया है, फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया गया है। एसआर रीजन के आ चुके हैं, ई रीजन के आ चुके हैं, यानी ईआर रीजन के आ चुके हैं, डब्ल्यूआर रीजन के भी आपके जो फॉर्म का स्टेटस है वो शो हो चुका है। और आपको आपकी एग्जाम की सिटी के बारे में, डेट के बारे में पता चल गया होगा। देखिए, अब जो रह गए हैं वो एक तो एनआर रीजन के रह गए, यानी नॉर्दर्न रेलवे वाले, और एक रह गए सीआर रीजन के, ठीक ना। तो एनआर और सीआर रीजन के कब तक आ सकते हैं? तो देखिए, आने के लिए ये कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जब और जो रीजन है वो शो हो गए तो ये जो 2 रीजन है इनके भी बहुत जल्दी आप लोग देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। इसमें यूपी बिहार वाले भी शामिल हैं जो रह गए हैं अभी, ठीक ना। दिल्ली रीजन वाले भी शामिल हैं, ठीक ना। तो ये उत्तराखंड रीजन वाले भी इसमें शामिल है जिनके अभी फॉर्म का स्टेटस जिनका शो नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी शो हो जाएगा। आप लोग घबराएं ना, आप लोगों का एग्जाम पीछे नहीं हटेगा। इसी डेट में एग्जाम होगा आपका, जो डेट पहले से ही फिक्स है, 10 जनवरी से 14 फरवरी। 284 पोस्ट हैं इसमें, और लगभग 54 लाख के समथिंग में फॉर्म है, यानी एक सीट पर बच्चा बचेगा 120, और 120 नहीं बचेगा क्योंकि 54 लाख टोटल फॉर्म है, इसमें से रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अब रिजेक्ट क्यों हो रही जी फॉर्म? तो देखिए, कुछ वजह हो सकती है जो आप लोगों ने छोटी छोटी सी खामियां की होंगी, छोटी छोटी सी गलतियां फॉर्म भरते समय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। आप लोग कह सकते हैं कौन कौन सी खामियां? या तो आप लोगों ने जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है वो कहीं ब्लर तो नहीं हो गया है, ब्लर का मतलब फट तो नहीं गया है, साइन एसएससी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। आपका सबसे पहला जो रीजन बनेगा वो यही बनेगा कि आपका जो फोटो सिग्नेचर अपलोड किया गया था वो कहीं ब्लर तो नहीं हो गया, या आपने जो फोटो इस्तेमाल किया था वो ज़्यादा पुराना तो नहीं था, नया था, फोटो साफ था या नहीं था, फोटो क्लियर था या नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा योगदान आपके फॉर्म में रखती हैं। रद्द होने के चांस इसी से ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, एक और कारण हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा लगभग 20 के और 50 के कुछ ऐसा मांगा था केबी का फोटो। एक तो 20 केबी का साइन, ठीक है ना, और 50 केबी के समथिंग का आप लोगों से फोटो मांगा गया था। अगर किसी ने इससे ज़्यादा का अपलोड कर दिया होगा तो उसका रिजेक्ट हो गया। तो जो फॉर्म में आप लोगों को गाइडेंस दी गई थी, भाई हमें जो फोटो चाहिए या सिग्नेचर चाहिए इतने केबी से इतने केबी का बीच का चाहिए, अगर उससे किसी ने कम का किया होगा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर उससे किसी ने ज़्यादा का किया होगा तो इस वजह से फॉर्म आपका रद्द कर दिया गया होगा। तो ये भी बातें जो हो सकती हैं। या फिर एक जो मतलब रीजन है वो और हो सकता है क्या, कि आपने जो फोटो है वो कहीं गूगल से पहन के, यानी स्पेशल चश्मे पहन के तो नहीं खिंचवाया, क्योंकि चश्मे पर पड़ जाती है चमक। अगर चश्मे पहनकर खिंचवाया है तो भी आप लोगों का रद्द होने का चांस रहेगा, ठीक ना। अगर किसी का बच गया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो चश्मे पहनकर खिंचवाते हैं, देखिए ज़्यादातर उनका समस्या आती है क्योंकि वो जो चमक है ना वो मार जाती है उस पर। दूसरा, और भी क्या रीजन हो सकते हैं, ये 2 मैंने बता दिया आप लोगों को, कि या तो ब्लर हो गया होगा, या फिर जो साइज है फोटो का या फिर सिग्नेचर का उसमें कहीं प्रॉब्लम कोई रही होगी। कोई और भी हो सकता है, हाँ,
मल्टीपल फॉर्म्स इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। यानी आपने कभी ऐसा तो ट्राई नहीं किया कि एक नाम से एक से अधिक जो फॉर्म है वो अपलोड कर दिए हों। अगर ऐसा किया होगा तो मल्टीपल फॉर्म्स की वजह से आपका फॉर्म रद्द होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो ये 3 से 4 रीजन बनते हैं आपके फॉर्म रद्द होने के, ठीक है ना। और इसमें जो फॉर्म में नाम वगैरह में जो कमी है, तो देखिए ये तो एक आगे की बात रही कि भाई नाम वगैरह में कोई कमी है, तो आगे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आएगा आपका, जब आप लोगों को समस्या बनेगी मतलब इस मामले में। फिलहाल तो ये 3 से 4 रीजन आप लोगों के बनते हैं जिस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ ये है कि NCR और CR रीजन का एग्ज़ाम का जो स्टेटस है वो कब शो किया जाएगा, या फिर फॉर्म का जो स्टेटस है वो सब कब शो किया जाएगा। तो देखिए करने के लिए SSC कभी भी कर सकता है, ठीक है ना, करने के लिए SSC कभी भी कर सकता है। देखिए आने वाले 2 से 3 दिन में ये पूरी संभावना है कि आपका जो स्टेटस है वो शो कर दिया जाए 2 से 3 दिन में। अब अगर इतने टाइम में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए 5 तारीख के आसपास का समय मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था कि 5 तारीख के आसपास आपका जो स्टेटस है वो शो किया जा सकता है। तो देखिए अभी भी मैं वहीं पे हूँ, 5 तारीख के आसपास आपका जो स्टेटस है वो शो कर दिया जाएगा। तो फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं इसका भी मैंने बता दिया। अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करें, तो देखिए तैयारी के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोग जो परिपूर्ण है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का यूज़ करें। प्रैक्टिस सेट लगाकर आप लोग अपना ये देखें कि हमारा किस क्षेत्र में स्कोर जो है वो कम जा रहा है। देखिए हिंदी और रीजनिंग आप लोगों को ऐसे मान के चलना है कि 40 से आप लोगों को आपके एग्जाम में शुरुआत करनी है। हिंदी रीजनिंग में नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, आपकी शुरुआत 1 से नहीं 40 से होनी चाहिए, ठीक ना। शुरुआत के 40, कौन से 40, 20 हिंदी वाले 20 हिंदी वाले सवाल सही करें और 20 आप लोग रीजनिंग वाले सवाल सही करें। यानी आपकी शुरुआत 40 प्रश्नों से ऊपर होनी चाहिए। केवल आप लोगों को 40 में 20 और ऐड करने। अगर 60 सवाल या उससे ज़्यादा सवाल आप लोग बना देते हैं तो आप लोग एक अच्छी पोस्ट के जिम्मेदार हो जाएंगे। नंबर आने के लिए आपका 55 से 60 पर भी आ सकता है, लेकिन उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी जिस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। तो ज़्यादा मार्क्स के लिए आप लोग भैया प्रैक्टिस सेट का यूज़ करें और जल्दी आप लोग जो क्लास है वो कवर करें। देखिए आप लोगों को हिंदी में 40/40 कराने के लिए हमने अपने YouTube चैनल पर मैराथन डाली हुई है, एक टॉपिक से एक वीडियो। वो वीडियो आप लोग देखिए, उस वीडियो से ही आप लोगों को ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो फंसे हुए मिल जाएंगे। एक वीडियो हिंदी से एक चैप्टर से डाली है तो उसका भी लुत्फ आप लोग जरूर लें। हो सकता है कि एग्जाम में वहाँ आप लोगों को देखने के लिए कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से भी मिल जाएं, तो इनका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सारी जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। SSC GD यूपी पुलिस मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें करीब 9 पार्ट शामिल हैं, तो आप लोग उसे भी देखिएगा। सामान्य हिंदी शाम 8:30 बजे से हम अपने YouTube चैनल पर ट्रिक से भी और मैराथन जो क्लास है वो भी कवर कराते हैं। तो आप लोग हमारी क्लासेस लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो हमारी क्लास रहती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, किसी से कोई चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। SSC GD आप लोग अपना स्कोर 55+ लेके जाइएगा और जो अच्छी पोस्ट लाने वाले वो अपना स्कोर 65+ सवालों पर रखिएगा, तभी आप लोगों को एक अच्छी पोस्ट मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब आप लोगों को BSF में जाना है, AR में जाना है, ITBP में जाना है, तो आपका जो स्कोर है वो नॉर्मल सा भी काम कर जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक अच्छी पोस्ट की सोच बनानी है, फिर आपको जो मिलेगा उसे आप लोग मुट्ठी बांध के एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए इतना ही कहना चाहूंगा मैं अपनी वीडियो में। सभी के सटीक जवाब आप लोगों तक पहुंच गए। जय हिंद, वंदे मातरम।